काफी समय पहले एक दूर दराज जंगल में एक जादुई नाग नागिन का जोड़ा रहता था। उन दोनों के पास ही काफी सारी जादुई शक्तियां थी जिससे वह काफी साल तक जीवित रह सकते थे और अपना रंग रूप सब बदल सकते थे। जैसे कभी उन दोनों को किसी के आने की आहट लगती तो वह या तो एक फूल में बदल जाते या फिर इतने छोटे हो जाते कि किसी का उन पर ध्यान ही नहीं जाता। एक दिन एक शिकारी उन दोनों की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। वह लोगों को यह बताना चाहता था कि वह एक महान शिकारी है। वह लोगों को यह दिखाना चाहता था कि उसने एक जादुई नाग नागिन को मारा है। कोई भी जानवर उस शिकारी के सामने आता तो वह उसे नहीं छोड़ता, चाहे वह कोई भी जानवर हो, वह उसे मार डालता। एक दिन शिकारी को वह दोनों नाग नागिन दिखाई दिए। वह शिकारी उन नाग नागिन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे नाग नागिन ने इंसानी रूप ले रखा था। क्योंकि वह दोनों नाग नागिन जादू करना जानते थे तो उन्हें शिकारी के आने की भनक लग गई थी। उस नाग ने जादू से अपने और उस शिकारी के बीच में पड़ी एक बड़ी सी चट्टान को हटाया। आज मिले हो तुम, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पता है कितने सालों से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं ताकि मैं तुम्हें मारकर लोगों में अपना नाम बना सकूं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शिकारी ने सोचा कि उन दोनों के पास जादुई शक्तियां हैं, वह मुझे जल्दी से हरा सकते हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें कहूं कि मैं भी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करूंगा और तुम भी अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करोगे। हम दोनों दो दो हाथ कर अपना हिसाब पूरा कर लेते हैं। आज पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। शिकारी ने यह प्रस्ताव नाग के सामने रखा और नाग इस बात के लिए मान गया। उन दोनों ने बिना जादू और बिना हथियार के एक दूसरे से लड़ने की सोची। उन दोनों के बीच घमासान मुकाबला हुआ, लेकिन उस लड़ाई में वह शिकारी बुरी तरह हार गया और शिकारी को इतना घायल देखकर नाग नागिन उसे ऐसे ही अधमरा छोड़कर वहां से चले गए। लेकिन शिकारी किसी तरह बच गया। लेकिन शिकारी तो शिकारी था, वह दिन रात यही सोचता रहता कि आखिर वह कैसे उसे नाग नागिन को मारे। वह जल्दी ठीक होकर अस्पताल से निकलना चाहता था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा था कि उसके दोनों पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उसे ठीक होने में कम से कम 1-1.5 साल का समय लग सकता है। तब तक उसे अस्पताल या उसके घर में ही रहना होगा। इस बीच में नाग नागिन 2 से 3 हो गए। उन दोनों ने एक लड़की को जन्म दिया और पैदा होते ही उसे लड़की के पास भी कुछ जादुई शक्तियां आ गई थी। वह लड़की भी अपने माता पिता की तरह जानवरों से बातें कर सकती थी और अलग अलग रूप बना सकती थी। दूसरी तरफ शिकारी भी अब कई सालों बाद अस्पताल से बाहर आने को तैयार था। उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि वह किस तरह उस नाग नागिन को मारे। शिकारी अपने काम में लग गया था। वह कई सारी किताबों में इस बात का उत्तर ढूंढने लगा कि वह आखिर किस तरह एक जादुई नाग नागिन को मार सके। उसने कई सालों पुरानी प्राचीन किताबें भी पढ़ी। शिकारी को एक उपाय मिला। उसमें लिखा था कि शिकारी अगर एक जादुई पहाड़ के पत्थर से एक नाग नागिन को मारता है तो वह दोनों मर जाएंगे। उनकी शक्तियां उन्हें वापस जीवित नहीं कर पाएगी। शिकारी उस पहाड़ को ढूंढने के लिए हिमालय के ऊपर बने जंगलों में जाता है। कई दिन भटकने के बाद शिकारी को वह पहाड़ मिल जाता है। वह पहाड़ बहुत ही रहस्यमय होता है और उसे पहाड़ पर कई अजीब चीज होती है जो उसे शिकारी ने पहली बार देखी थी। उस शिकारी को वहां पर एक चमकदार गुफा दिखाई देती है। वह सोचता है कि वह पत्थर उसे गुफा में होगा तो वह उसे गुफा के अंदर जाता है। वह देखता है कि उस गुफा में ढेर सारे हीरे पड़े हुए हैं, लेकिन वह हीरो के लालच में नहीं आता है और आगे बढ़ जाता है। आगे जाते ही उसे जादुई पत्थर दिख जाता है, लेकिन उसे पत्थर के आगे एक बहुत बड़ा सफेद ड्रैगन सोया होता है। शिकारी एक ऐसे ड्रैगन को पहली बार देखता है। ड्रैगन उठता है और उस पत्थर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वह शिकारी से कहता है, आओ, मैं पूरे रास्ते में एक पंछी की तरह छोटा होकर तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने तुम्हारी सारी मुश्किलें देखी जो तुमने यहाँ पहुँचने के लिए उठाई। मैं तुम में बदला देख सकता हूँ और नाम बनाने की चाह भी। लोगों ने कभी एक ड्रैगन नहीं देखा होगा, वह भी सफेद। तुम मुझे मारकर भी नाम कमा सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि तुम्हें किसी से बदला लेना है। अगर तुम यह सब बातें जानते हो तो हट जाओ मेरे रास्ते से और वह जादुई पत्थर मुझे लेने दो। शिकारी की जिज्ञासा और उत्सुकता को देखते हुए वह ड्रैगन वहां से कहीं गायब हो जाता है। शिकारी जैसे ही उसे पत्थर को हाथ लगाता है, वह पत्थर एक तलवार में बदल जाता है। उस तलवार को अपने हाथों में लेकर वह शिकारी बहुत खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है।
क्या वह शिकारी उसे नाग नागिन को मार पाएगा? आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब हमारा चैनल 500 सब्सक्राइबर के करीब है, तो जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर करवाएं, फिर हम इस कहानी का दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।